बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग टू स्टिच ड्रेसेस। ये है अफरोज़े और ये है फबीहा एंड फातिमा, जिसका हमने पहली बार ही सुना है और हमारे क्लाइंट ने डायरेक्ट ऑर्डर किया, हमारे पास जस्ट स्टिचिंग का आया। तो लेट्स सी दिस वन फर्स्ट। अच्छा जी, इसका जो है बॉर्डर्स का काम कुछ इस तरीके से, तो मैं इसको पहले क्लोजअप दिखा रही हूँ। और गला इसका छोटा ही बना हुआ था, वैसे ही इसको बनाया है। और काम इसका जो सिलाई के वक्त खुल गया था वो सारा फिक्स कर दिया है। और एक और चीज ये है कि जब ये हैंग हुआ होता है, अब ये देखें इसके अंदर कोई झोल कुछ भी नहीं है, इसलिए भी मैं क्लियर दिखा रही हूँ ताकि बाद में फिर कोई कंप्लेन ना आए। लेकिन जब इसको हैंग कर रहे हैं या हैंग कर रहे हैं स्पेशली, तो फिर ये ऐसा लगता है लटक रहा है बिकॉज ऑफ वेट, क्योंकि नीचे भी इसका काफी वेट है। लेकिन ऐसे कोई झोल वगैरह कुछ भी नहीं है और सारा जो काम खुल गया था वो सारा सही कर दिया। स्लीव्स के अंदर भी इसकी फुली लाइनिंग है, स्लीव्स के एज पर जो है इसे कट वर्क हुआ है एंड देन इसके ऊपर जो है गोल्ड क्रिस्टल से इसकी एम्बेलिशमेंट की है। ये वही वाला शेड है जो कि ये वाला है, तो बिल्कुल इनफैक्ट इससे भी थोड़ा सा लाइट है। ये शैम्पेन कलर का जो शेड होता है, इससे जो है इसकी वो की है, एम्बेलिशमेंट की है। और इसका फ्लेयर इतना ज्यादा है नहीं। अच्छा, लेकिन ये है कि इसका जो फ्रंट है, पहले मैं इसको सेट कर दूं जरा। इसका जो फ्रंट है उसके ऊपर पूरा हैंडवर्क है। तो जो है ये इसका वेट काफी ज्यादा है और नेट का फैब्रिक है, तो इसका वेट काफी ज्यादा है। लेकिन इसका फ्लेयर बहुत ही मुनासिब है, मतलब बहुत ही, इतना ज्यादा नहीं। मैं इसको पूरा सेट करके दिखाती हूँ। अच्छा, इसका फ्लेयर जो है इतना है और इनकी लेंथ इतनी ज्यादा है। ये जितने भी ड्रेसेस है 61-59 इंचेस, जो कि बहुत ज्यादा लंबी हैं। तो फिर ये जो है ना, हमारे पास इतनी ऑनेस्टली स्पेस भी नहीं है। तो ये जो है फ्लेयर इसका बहुत ही, मेरे ख्याल में 50 इंचेस भी नहीं होगा, बट खैर ये सारे पैनल्स यूज करके सब। और दामन पे अच्छा इसका पूरा कटवर्क किया है, अंदर की साइड को ये पूरा पल्टा एप्लीक के साथ लगाया। एक और चीज ये कि क्लाइंट ने हमें नहीं बोला था दामन पे क्रिस्टल लगाने को, और ना ही मैं सजेस्ट करती हूँ। बिल्कुल एज पे नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि जब वो चलते हैं और पाँव के नीचे आता है तो बहुत ड्रेस का भी बेड़ा गर्क होता है और उसके अलावा बहुत हर्ट करता है बुरी तरीके से। तो लेकिन यहाँ पर कटवर्क के बीच में ऊपर जो जगह है, ये बिल्कुल एज पे नहीं लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्रिस्टल लगवा दी। ये क्लाइंट के लिए सरप्राइज है, ये मैंने खुद से करवाया। अच्छा, बैक का भी ऐसे ही है। बैक पे भी सारी एम्बेलिशमेंट वैसी ही, कटवर्क पूरा ये जो है पूरा एप्लीक पल्टा लगा के एप्लीक के साथ लगाया गया। और बैक पर भी इसके जो है वो सारे, मतलब बैक पे इसके वो नहीं है, क्या नाम है, एम्बेलिशमेंट नहीं है, हैंड हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं है। तो ये है इसका। अच्छा, एक मैंने इसको ये कर दिया था कि एक बैक का पैनल जो है उस साइड पे आ रहा था और यहाँ का फ्रंट का पीछे जा रहा था। हालांकि ये पैनल्स जो हैं वो हैं 6 पैनल्स, बट ये कि विड्थ उनकी कम है, तो बस रीजनेबल फ्लेयर है इसका। ये हो गया इसका फ्रंट। उसके बाद ऑर्गेन्जा का इसका दुपट्टा है। कुछ लिहाज से ऑर्गेन्जा अच्छा होता है, कुछ लिहाज से जो है वो नेट अच्छी होती है। नेट इसलिए अच्छी होती है कि अगर ज्यादा बड़े साइजेस बने तो उसमें फॉल बड़ा जबरदस्त आता है। लेकिन अगर छोटा साइज है तो फिर तो ऑर्गेन्जा भी ठीक है। और ऑर्गेन्जा ऐसे होता है कि जरा थोड़ा बड़ा साइज हो तो फिर और ज्यादा स्टिफ स्टिफ सा लगता है। लेकिन ऑर्गेन्जा इस लिहाज से अच्छा होता है कि वेट को होल्ड कर लेता है। अच्छा, दुपट्टे का भी ये सारा इस तरीके से पूरा एप्लीक के साथ ये पल्टा लगाया गया है, यहाँ से यानी तुरपाई होती है और एज पे पूरा जो है एप्लीक हुआ है। एंड फिर उसके बाद सारे जो है गोल्ड, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑफ वाइट पर्ल है नहीं। तो जो शैम्पेन कलर है, ये शैम्पेन के भी दो कलर शेड्स होते हैं गोल्ड के, एक बहुत ही डार्क होता है, ये शैम्पेन शेड है। तो ये इसकी जो है एम्बेलिशमेंट हुई है, ये सारी साइड्स पर है इस तरीके से। तो ये इसकी दुपट्टे की फिनिशिंग जो है बहुत ही जबरदस्त हुई है। उसके बाद इसका जो, ये हमने जो है वाइट सा प्लाजो बना दिया, जितना फैब्रिक का वो था, विड्थ थी, उस हिसाब से बेल बॉटम प्लाजो बना लिया, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, ये है अफरोजे और इसका जो है अंगरखा स्टाइल बना हुआ है। गला इसका काफी ज्यादा बड़ा था। जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था तो मैंने कहा था मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो ये कि इसके बैक के ऊपर जो है वो हाई नेक टर्न होना था। और हालांकि हाई नेक के ऊपर यूजुअली कम होता है, बट मैंने जो है इस पे भी हुक्स लगवा दी हैं ताकि सर गुजरना जो है वो आसान हो, क्योंकि ये काम वाला पीस होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है सर गुजारना।
अच्छा, ये सारे पर्ल्स हमने लगाए हैं, ये सारे एम्बेलिशमेंट्स है। गला इसका बड़ा था तो इसके अंदर जो है पैच लगा के उसके ऊपर ये रिबन लगा दी और ये सारे छोटे-छोटे बीड्स आई होप के नज़र आ रहे हो। टसल इसका जो है बहुत ही खूबसूरत, बट मैंने अभी लगाया नहीं, ये मैंने रखा हुआ है, इसको जस्ट टाँकना है। और लेंथ इनकी भी आई गेस फॉर 59 या 60 है, जो भी इंस्ट्रक्शंस में लिखी हुई थी। साइज़ ये मीडियम है। स्लीव्स के एज पर भी इस तरीके से पूरे जो है वो ड्रॉप्स लगे हैं। फिर इसको मैं पूरा फैला के दिखाऊँ उससे पहले मैं ये दिखा दूँ कि इनकी इतनी ज़्यादा लेंथ्स हैं कि हमारे पास लिटरली इतनी स्पेस नहीं। अच्छा सॉरी, ये एक मसला है कि ये सारा एम्बेलिशमेंट हुई हुई है तो कोई धागे वगैरह भी उतने ही उससे चिपक जाते हैं। अच्छा, इसके ऊपर दामन के ऊपर जो है वो स्मॉल सी किरन लगाई है एंड देन इसके ऊपर ऑफ व्हाइट ड्रॉप्स लगाए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये जो हमारे क्लाइंट हैं उन्होंने स्पेशली कहा था कि जो ड्रॉप्स हैं वो आइवरी कलर हों, तो ये आइवरी ही कलर है ओरिजिनल और इससे 100% मैच करते हुए हैं। हालाँकि ये प्लास्टिक के वो हैं और ये जो ओरिजिनल ड्रॉप की क्वालिटी होती है, तो ये इससे ज़्यादा अगर हम डार्क करते हैं तो ये आउट हो जाता है और ये ओरिजिनल कलर है। अंदर की साइड को जो है इस तरीके से व्हाइट पलटा है और फिर मैं इसको पूरा सेट करती हूँ। अच्छा, इसका जो है फ्लेयर बहुत ज़बरदस्त है, इसका बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर है, हालाँकि ये अंगरखा है, अंदर की साइड को भी काफ़ी ज़्यादा टर्न हुआ होता है। अच्छा, इसकी जो अंदर वाली पट्टी है, उसके ऊपर भी ये हमने बीड्स लगाए हैं ताकि चलते-फिरते जो है वो सारा सही लगे और उसके बाद ये ऊपर की भी पट्टी पे, हालाँकि ओरिजिनल पिक्चर में बीड्स नहीं लगे हुए, लेकिन हमने ये पर्ल्स लगाए हैं और फिर ड्रॉप्स मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। अगेन मैं ये बात 50 दफ़ा कह रही हूँ कि हमारे पास जो है जितनी स्पेस नहीं है, जितना बड़ा ये ड्रेस है, ये 59, 60 आई डोंट नो क्या, लेकिन इतनी ही तकरीबन लेंथ है। 59 है या 60 है और क्लाइंट ने परेशान नहीं होना क्योंकि मुझे मैं इस वक़्त तो ऑब्वियसली मेरे पास एमडी कार्ड नहीं पड़ा होता, लेकिन जब हम बना रहे होते हैं तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो वही उसी पे ही बनाया होता है। अच्छा, तो ये फ्रंट ऐसे है और बैक इसका बस इस तरह से है, बैक के ऊपर इसकी एम्बेलिशमेंट नहीं है, बाकी जो है ये है। उसके बाद इसका दुपट्टा जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे। उसका रीज़न ये है कि एक तो जिस तरह की लेस इसके ऊपर लगी हुई थी बिल्कुल सेम वो लेस मिल गई जो कि बहुत हसीन लग रही है। उसके बाद इसकी लेस के इसी तरह से यहाँ पर जो है पूरे ऑफ व्हाइट ड्रॉप्स लगाए हैं और फिर अंदर का पल्टा देखें कि किस कदर नीटली डन हुआ है माशाल्लाह से। ये जो लेस है ये एप्लीक के साथ लगाई गई है और एप्लीक भी बहुत नीटली हुई है और उसके बाद जो है ये पल्टा वाइड लगाकर पूरा और इस तरीके से तो इसकी फिनिशिंग आ रही है और ये लेस जो है बहुत खूबसूरत लग रही है। ओरिजिनल पिक्चर में भी इसी तरह की लेस लगी हुई है। तो दुपट्टा मुझे जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, इसमें जो हमने सबसे बड़ा चेंज किया है वो ये है कि इसका लहंगा। जब इसको मैंने अनबॉक्स किया था तो मैंने बताया था कि जो इसका लहंगे का प्रिंटेड कपड़ा था उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो हमारे क्लाइंट ने भी इस बात से एग्री किया और उसको नहीं बनाया, तो इसलिए हमने ये जो है कपड़ा पाकिस्तानी रॉ सिल्क डाई कराया, इसके अंदर देन अगेन कॉटन सिल्क की लाइनिंग है और इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये हमने ज़ाहिर खुद कपड़ा लेके बनाया है, तो इसका मैंने ये देखें मैं और फिर ये लेस भी खुद ही ली है, तो ये इसका फ्लेयर मेरा ख़्याल है अराउंड 80-90 इंचेस तक है वन साइड या मे बी 100 इंचेस। ये देखें, ये मैंने 4 तय किया हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है और इसका जो प्रिंटेड कपड़ा था वो रखा हुआ है, तो ये इसका लहंगा हो गया। सो इसको इंशाल्लाह एक दिन में शिप करना है एंड फाइनली मैंने सोचा अच्छा एक और बात ये कि इस कोशिश की है कि एम्बेलिशमेंट जहाँ-जहाँ खुल रही थी, कोशिश की है इसको फिक्स करने की, लेकिन ये हज़ारों की तादाद में इसके ऊपर पर्ल्स हैं, फिर भी हो सकता है कि कोई एक आध कहीं निकल जाए। लेकिन ये है कि ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है और ये लहंगा बस इतना ही नज़र आना है कि जब ये फ्रंट से खुलेगा चलते हुए, तो ये जो स्लिट है, तो ही नज़र आएगा बिकॉज़ ड्रेस की लेंथ ही ऑलरेडी इतनी बड़ी है। लेकिन ये कि ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।